सक्सेस पॉइंट संग्रामपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर 3 अलस कथा। और इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन अलस कथा पाठ कुत संकलित। अलस कथा जो चैप्टर है, पाठ है, वह कहाँ से लिया गया है? ए में अग्नि पुराणात, बी में पुरुष परीक्षात, सी में रामायणात, डी में महाभारत। तब मालूम होना चाहिए कि अलस कथा पाठ जो है ना, यह पुरुष परीक्षात से संकलित है। यहाँ से दूसरा अलस कथा पाठ से लेखक का, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? ए में कालिदास, बी में विद्यापति, सी में नारायण पंडित, डी में वेद व्यास। तो अलस कथा जो पाठ है यह विद्यापति द्वारा रचित है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर होगा। मिथिलायाम मंत्री का, माने मिथिला का जो मंत्री था उसका नाम क्या था? ए में कर्मवीर, बी में धर्मवीर, सी में वीरेश्वर, डी में बुद्धिवीर। तो मिथिला का जो आप जो अलस कथा चैप्टर 3 नंबर जो पढ़े होंगे जानते होंगे कि बार बार वीरेश्वर का नाम आया हुआ है, यानी मंत्री का नाम भी क्या है? वीरेश्वर है। ऑप्शन नंबर सी। 4 मैथिली कवि क आसित। ए में भाषा, बी में कालिदास, सी में विद्यापति, डी में नारायण पंडित। तो मैथिली के कवि थे आपको विद्यापति। चारों जो कवि है ना, इसमें विद्यापति जो है ना मैथिली के लेखक है, मैथिली कवि है। 5 नंबर क्वेश्चन है कार्णिकम बिना केशाम गति नास्ति। ए में है परोपकारणी, बी में धूर्तना, सी में अलसाना, डी में विदुषाम। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी अलसाना। प्रश्न तत्रही कति पुरुषक सुप्ता। ए में चत्वार, बी में एक, सी में दयम, डी में दशा। तो वहाँ पे कितने आदमी थे? तो वहाँ पे 4 थे लोग, चत्वार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 7 है इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उदाहृति अस्ति। तो अभी आप लोग जानते हैं ये में अग्नि पुराणात, बी में पुरुष परीक्षार्थ, सी में रामायण, डी में महाभारत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरुष परीक्षार्थ। प्रश्न 8 है अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। ए में परोपकारणी, बी में धूर्तानाम, सी में मानव गुणाम, डी में विदुषाम। तो इस कथा में किसका वर्णन किया गया? तो मानव के गुण को वर्णन किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी मानव गुणा नाम। प्रश्न 10 है नीतिकार अलस्यम डैश मन्यते दीर्घ स्थानीय पुरियत। ए में रिपु, बी में अलसा, सी में कर्णिक, डी में धूर्ता। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी अलसा। 11 नंबर क्वेश्चन है आसित मिथिलायाम डैश नाम मंत्री रिक्त स्थानानी पुरियत। कि जो मिथिला जो राज था उसके मंत्री का क्या नाम था? ए में सुरेश्वर, डी में परमेश्वर, सी में वीरेश्वर, डी में रामेश्वर। तो आप जानते हैं वीरेश्वर नाम था उनका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 6 मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ए में विद्यापति, बी में नारायण पंडित, सी में कालिदास, डी में वेद व्यास। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। आलसी पुरुष कितने थे? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में भी 4। इसमें सी और डी दोनों ऑप्शन ही क्या सही होगा, क्योंकि दोनों में 4 ऑप्शन है, यानी आपका आंसर सी और डी दोनों सही होगा। आलसी की कुल संख्या 4 थी। प्रश्न 12 मनुष्य को नष्ट कर देता है? ए में धन, बी में धर्म, सी में आलस, डी में कोई नहीं।
तो आलस जो है और मनुष्य को नष्ट कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बृहस्पति नाम का मंत्री कहाँ रहता था? ए में पाटलिपुत्र में, बी में मिथिला में, सी में जनकपुर में, डी में अयोध्या में। तो बृहस्पति नाम का जो पंडित था वह मिथिला में रहता था। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ए में आलसियों को भगाने के लिए, बी में आलसियों की परीक्षा करने के लिए, सी में आलसियों की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे धूर्त आदमी, बहुत सारे चतुर आदमी आकर उसमें खाना खा रहे थे, आलसी बनकर खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, ठीक है, आलस गृह में। तो वहाँ पे एक नियोगी पुरुष बताया कि वहाँ पे आग लगा दिया जाएगा तो आलसी रह जाएंगे, बाकी जितने भी धूर्त है, जितने भी चतुर है वहाँ से भाग जाएंगे। तो ऐसा ही वो आग लगाया गया, तो जितने भी धूर्त थे, जितने भी चतुर थे वहाँ से भाग गए और आलसी केवल इसमें बच गए। इसलिए आलसी को भगाने के लिए ही, आलसी की परीक्षा करने के लिए, आलसी को भगाने के लिए, आलसी की परीक्षा लेने के लिए कौन कौन सी इसमें जितने आदमी यहाँ पर रह रहे हैं इसमें कौन सा इसमें आलसी है, इसी के लिए इसमें आग लगाई गई, यानी आलसी की परीक्षा लेने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। प्रश्न है, कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता? ए में नियोगी पुरुषम, बी में प्रभृत मग्निम, सी में नगर रक्षम, डी में राजानाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभृत मग्निम। प्रश्न 5 है, के कृत्यमालास्यम दर्शित्वा भोजनम गृहन्ति? ए में आलसा, बी में धूर्ता, सी में श्रमिका, डी में भिक्षुका। यानी ऑप्शन बी हो जाए धूर्ता। धूर्ता बनावटी आलस दिखा के कर, कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन करता था? तो आलसा तो है तो करबे करेगा, धूर्ता इसका सही आंसर। धूर्त आदमी जो था ना वो आलसी बनकर वहाँ पे भोजन कर रहा था। प्रश्न 6, चतवारों आलसा कहे बहिष्कृता? चारों आलसी को कौन बहिष्कृत किया? ए में नियोगी पुरुष, बी में राजपुरुषा, सी में कोटरंक्षक है, डी में द्वारपाल है। इसका सही आंसर होगा नियोगी पुरुष है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 7 है, अलसशालायाम कति पुरुषा सुप्ता? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इसका आंसर क्या होगा? 4। लास्ट को अग्निम दृष्टवा के पता था? आग को आग लगा देख कर कौन वहां से भाग खड़ा हुआ? ए में अलसा, बी में छत्रा, सी में रक्षका, डी में धूर्ता। वही जो धूर्त था ना, आलसी बनकर जो खाना खा रहा था, वो देखा कि यहाँ पे आग लग गया है तो वहाँ से भागना ही उचित समझा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस चैनल को लाइक, यदि आपको इसका वीडियो अगर पसंद आता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।